सो हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसपीपीयू की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज। मतलब ये सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए रहेगा, जो सेकेंड ईयर में अभी एंटर किए हैं, थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे वो ये कोर्स को देख सकते हैं। ये कोर्स एक वन शॉट कोर्स नहीं रहने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। अब मेरा कैसे अप्रोच रहता है कि जो सब्जेक्ट आपके काम के हैं उन्हें मैं सेपरेट वीडियोस में बनाता चला जाता हूं, तो अराउंड 60-70 वीडियोस की प्लेलिस्ट रेडी हो जाती है। जो कोर्स काम के नहीं है और सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है तो उसके लिए मैं वन शॉट क्रिएट कर देता हूं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए एक पूरी बड़ी सी प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें आपका इनसेम और एंडसेम पूरा कवर हो रहा होगा। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता देता हूं, मैं बहुत टाइम बाद चैनल पर वापस आया हूं एंड आई अंडरस्टैंड कि थर्ड ईयर वाले थोड़ा ज्यादा मेरे से गुस्सा होंगे, लेकिन गाइज वही है, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया था। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, प्लीज ज्वाइन कर लेना। उस पर मैं सारे नोट्स एवरीथिंग शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो उधर मैंने डिस्कस किया था कि बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी मेरे साथ, मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, अभी भी चल रही है। आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट। लेकिन आई रियलाइज कि सेकेंड ईयर के इनसेम का टाइम टेबल आ रहा है। मैंने थर्ड ईयर थोड़ा सा परेशान किया, थर्ड ईयर वालों को। मैं चाह रहा कि सेकेंड ईयर वालों का एटलीस्ट स्टेबलाइज हो जाए। सो आई एम स्टार्टिंग विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे। मेरे स्टूडेंट्स ने भी बोला कि सर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाइए क्योंकि हमें कॉलेज में कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये कोर्स जो रहेगा एकदम बेसिक स्क्रैच से मैं डिस्कस करूंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है, क्यों करना है, और इधर हम कोड्स भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप ऐसा समझ लीजिए ना कि अगर आप इस कोर्स को पूरा फॉलो करते हैं तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक अच्छे लेवल तक पकड़ लेंगे। समझ रहे हैं? वही बात है, सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से है तो मैं कुछ कुछ चीजें बहुत डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस मैं आपसे एक चीज ही डिमांड कर रहा हूं कि आप मेरे साथ बने रहिए और जितना मैं पढ़ा रहा हूं आप उतना ही पढ़िए। आप सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट में टॉप कर जाएंगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूं आप उतना ही पढ़िए, सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आपके लिए ऐसे ही है। ठीक है, तो बस बने रहिएगा साथ में, हम हर चीज इधर डिस्कस करेंगे जो सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फर्स्ट लेक्चर के साथ फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। सो लेट्स बिगिन। सो देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग डिजाइनिंग मॉडल दैट डील्स विथ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अभी पॉइंट्स पढ़ लेता हूं फिर आई विल एक्सप्लेन। ऑब्जेक्ट इज लाइक अ डेटा फील्ड। ऑब्जेक्ट इज लाइक अ डेटा फील्ड विच हैज इट्स ओन यूनिक एट्रीब्यूट वैल्यूज। ये तो कुछ नया टर्म है भैया, समझ नहीं आ रहा है, टेंशन मत लो, एक्सप्लेन करूंगा मैं। एंड बिहेवियर इन दिस। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बाद में पढ़ते हैं, मैं आपको एक पेज लेके एक्सप्लेन करता हूं पहले कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। देखिए गाइस क्या होता है ना, जब हम कोड कर रहे होते हैं, जब हम कोड कर रहे होते हैं, है ना, तो उसमें मान लीजिए यहाँ पे कुछ कोड लिखा होगा, यहाँ पे कुछ कोड लिखा होगा, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, एक पार्ट है कोड का, एक पार्ट है, वो कोड कुछ परफॉर्म कर रहा होगा, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, है ना। हाँ भैया, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, या और उसका कुछ बिहेवियर होगा ना, एक तरीके से बिहेव कर रहा होगा, है ना। तो मैं बिहेवियर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इट इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज एन ऑब्जेक्ट। सिमिलरली ये चीज, ये वाला पार्ट भी जो है, ये इसका भी कुछ अपना बिहेवियर होगा, तो इसे भी मैं क्या बोल दे रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट। तो आप एक चीज देख रहे हैं, जब मैं इसको क्लासिफाई कर दे रहा हूं एक ऑब्जेक्ट, जब मैं इसको क्लासिफाई कर दे रहा हूं एक ऑब्जेक्ट, तो एज एन ऑब्जेक्ट एक ब्लॉक को डील करना ज्यादा आसान है ना, क्योंकि इसका खुद का एक तरीका होगा, खुद का एक बिहेवियर होगा, तो इससे मैं बहुत आसानी से डील कर पाऊंगा, है ना। सिमिलरली अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं, अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं, तो इसका भी कुछ बिहेवियर होगा, इसका भी कुछ बिहेवियर होगा, तो इस बिहेवियर को भी मैं सेपरेटली टैकल कर सकता हूं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ना इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट्स। अब भैया ये थोड़ा कम समझ आया, तो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए एक टॉय है, एक टॉय है ना। अब टॉय का बिहेवियर क्या होगा, मूव। टॉय का बिहेवियर क्या होगा, मूव। और क्या बोल सकते हैं, और कोई भी कुछ भी मान लीजिए, फीचर बोल लीजिए, अब क्या हो सकता है, कलर, है ना। अब इस टॉय में तरह तरह के टॉयज आ जाते हैं, एक आ गया कार, एक आ गया कार, एक आ गया रोबोट, एक आ गया रोबोट,
और मान लीजिए एक आ गया हमारा डायनासोर, है ना, डायनासोर आ गया, राइट। तो अब अगर मैं सेम फीचर इधर भी मूव लगाऊं, मान लीजिए मूव इसका वो नहीं है, मूव नहीं बोलते हम बोल देते हैं मोशन, मोशन भी नहीं बोलते हैं, कलर के साथ साथ हम बोल देते हैं मान लीजिए कंपनी, है ना। तो अब अगर मान लीजिए मैं डिस्कस करूं इधर कार के बारे में, तो कार के लिए कंपनी मान लीजिए कोई होगी, मान लीजिए टोयोटा होगी, टोयोटा कंपनी की कार है, टॉय है जो, है ना। सिमिलरली उस कार का कलर क्या होगा, उस कार का कलर मान लीजिए क्या होगा, रेड। फिर वही रोबोट की अगर हम बात कर लें, तो रोबोट मान लीजिए कोई दूसरे कंपनी का होगा, मान लीजिए डीजी का होगा, उसका भी कलर होगा मान लीजिए येलो। सिमिलरली डायनासोर होगा, डायनासोर किसी कंपनी का होगा, मान लीजिए अर्थ का, अर्थ कंपनी करके कुछ है, कुछ भी है, और उसका भी कलर क्या है, ग्रीन। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, टॉय इज अ जनरलाइज्ड वर्ड, मतलब एक खिलौना है, एक टॉय है, और उसके कुछ दो फीचर्स हैं जैसे कंपनी और कलर। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने टॉय को अलग अलग नाम से सेपरेट करा दिया, एक कार हो गया, एक रोबोट हो गया, और एक डायनासोर हो गया। तो दिस कार, रोबोट एंड डायनासोर आर ऑब्जेक्ट्स। क्या है ये, ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग बिहेवियर है, अलग अलग फीचर है, जैसे इसका बिहेव, इसका कंपनी कौन सा है, टोयोटा का है, और इसका कलर रेड है, अलग फीचर। सिमिलरली रोबोट एक ऑब्जेक्ट है जिसका कंपनी अलग है डीजी, और उसका कलर अलग है येलो। सिमिलरली डायनासोर का भी कंपनी अलग है अर्थ, और कलर अलग है ग्रीन, है ना। तो हर ऑब्जेक्ट का फीचर अलग अलग है, फीचर का वैल्यू अलग अलग है ना। लेकिन आप फीचर का नाम देखो, एक था कंपनी और एक था कलर, वो सेम टू सेम है। ये भी क्या है, टोयोटा इज ऑल्सो अ कंपनी, सिमिलरली रेड इज ऑल्सो अ कलर। बस चेंज क्या हो रहा है, उनकी वैल्यूज, उनकी वैल्यूज, फीचर की वैल्यूज चेंज हो रही हैं। फीचर सेम है लेकिन फीचर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। अब आप मुझे ये बताइए, कार को सेपरेटली मैनेज करना आसान है कि नहीं। अब आप कार का कलर कुछ भी चेंज करो, क्या वो रोबोट और डायनासोर पे फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। सिमिलरली रोबोट का कुछ भी करो वोंट मैटर, डायनासोर का कुछ भी करो वोंट मैटर। तो आप एक चीज देख रहे हो, मैनेज करना कितना आसान हो रहा है, समझ पा रहे हो, मैनेज करना कितना आसान हो पा रहा है। सिमिलरली मान लो कार कोड होगा, रोबोट का कोड होगा, और डायनासोर का कोड होगा, सेपरेटली मैनेज करना कितना आसान है, बहुत बड़ा कोड बेस जब बन जाता है। और मैं एक बता दूं यहाँ पे, जो हमारा टॉय रहता है इसको हम असल में बोलते हैं क्लास। अब भैया आपने क्लास बोल दिया, हम डर गए, डरिए मत, क्लास हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्लास ऑब्जेक्ट्स और डीप में होता क्या है, ठीक है। तो आपको ये समझ आया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या, जिसमें हम हर ऑब्जेक्ट को पकड़ रहे होते हैं, उनके फीचर्स डिफाइन कर रहे होते हैं, और फीचर्स की वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट चेंज हो जाती है, फीचर्स की वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट चेंज हो जाती है। दिस इज व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यही चीज मैंने यहां पे लिखी है, ठीक है। अब एक पॉइंट मैंने यहां लिखा है कि जब कोई हम प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, जब कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं ना, और हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉड्यूल यूज करना है, मॉडल यूज करना है, तो हम क्या करते हैं ना, मेरे बड़े से प्रोजेक्ट में, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा मेरा प्रोजेक्ट है, तो इसमें मैं ना ऑब्जेक्ट्स पहले खोजता हूं कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए इतने ऑब्जेक्ट्स होंगे। फिर मैं ऑब्जेक्ट्स में रिलेशन देखूंगा कि ये वाला ऑब्जेक्ट इससे रिलेटेड है क्या, ये वाला ऑब्जेक्ट इससे रिलेटेड है क्या, ये वाला इससे रिलेटेड है क्या, रिलेशनशिप्स फाइंड करते हैं, समझ रहे हो। तो यही तो है ना बेसिक, पहले ऑब्जेक्ट खोजो, ऑब्जेक्ट बनाओ, और फिर उनके बीच में रिलेशनशिप्स खोजो, है ना। दिस इज व्हाट इज नोन एज डेटा मॉडलिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल प्रोसेस, डेटा मॉडलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यही चीज मैंने यहाँ पे पॉइंट में लिखी हुई है, ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। ऐसे आप एग्जाम्पल देके भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल, ये टॉय वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये आप एग्जाम में अगर ऐसा डायग्राम बना के लिखें और ये पॉइंट्स लिखें, बिलीव मी गाइस, कोई आपका नंबर नहीं काटेगा, कोई भी नहीं काटेगा। बहुत ही स्टैंडर्ड वे में मैं ट्राई कर रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने का, ठीक है। अब हम आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। देखिए, हर कोई मॉड्यूल जो होता है, हर कोई मॉडल जो होता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉडल होता है, उनके अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब वो क्या क्या दे रहे हैं अपने साथ, है ना, अपने साथ वो कौन कौन से फीचर्स दे रहे हैं। वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के चार फीचर्स हैं या चार प्रिंसिपल्स हैं। वो चारों प्रिंसिपल्स हम एक बार देख लेते हैं।
पहला क्या है, डेटा एनकैप्सुलेशन। दो वर्ड है, डेटा, डेटा हमें पता है क्या होता है, डेटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। एंड एनकैप्सुलेशन मतलब एक कैप्सूल में बंद कर देना, प्रोसेस ऑफ, मेरा माउस खो जाता है बीच बीच में, प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग इन अ कैप्सूल। अब इसका मतलब क्या है भैया, देखो एक नया पेज बना ले, बना लीजिए भैया, आपका ही है सब, हमें क्या है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब आपका है। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला, जैसे हमने मान लीजिए वहां पे टॉय का एग्जांपल लिया था ना, मैंने क्या लिया था, एक टॉय का एग्जांपल लिया था। तो टॉय के कुछ फीचर्स से, जैसे कंपनी, कंपनी और कलर, है ना। तो मैंने क्या किया, इसे एक कैप्सूल में बंद कर दिया, इसे मैंने एक कैप्सूल में बंद कर दिया और इसे नाम क्या दे दिया, टॉय। इसे मैंने नाम क्या दे दिया, टॉय। अब अगर मैं वापस अपने पेज पे आऊं, वापस मैं अपने पेज पे आऊं, तो यहां मैंने लिखा है इट इज द वे ऑफ हाइडिंग डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ओनली एक्सपोजिंग दोज विच आर नेसेसरी। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं पता है, अब मैं ऐसे अगर एक लाइन खींच दूं और मैं बोल दूं कि कलर इज ओनली एक्सेसिबल, ओनली एक्सेसिबल, है ना। तो ये क्या हो गया कि मैंने अपने फीचर्स जो थे, कंपनी और कलर, दो फीचर्स थे मेरे, मैंने उसमें से एक हाइड कर दिया है, एक हाइड कर दिया है, और एक मैं बोल रहा हूं कि आप देख सकते हो। तो अगर कोई प्रोग्रामर आएगा, मान लीजिए कोई आया, कोई पर्सन आया और उसने बोला कि मुझे कंपनी जाननी है टॉय की, है ना, तो मेरा डेटा एनकैप्सुलेशन की मदद से ना उसे आउटपुट नहीं मिलेगा, उसे आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने उसे एनकैप्सुलेट करके रखा है। लेकिन अगर मैं कलर जानना चाहूं तो मुझे कलर पता चल जाएगा, मुझे कलर पता चल जाएगा। दिस इज व्हाट इज डेटा एनकैप्सुलेशन। कंपनी एंड कलर वाज डेटा, कंपनी एंड कलर वाज डेटा। फर्स्ट मैंने क्या किया, उसे एक कैप्सूल में ऐसे बंद कर दिया और उसका नाम क्या दे दिया, टॉय। टॉय नाम का कैप्सूल है। अब इस कैप्सूल में से आप सिर्फ कलर एक्सेस कर सकते हो, क्या आप कंपनी एक्सेस कर सकते हो, नहीं। वही पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है, इट इज द वे ऑफ हाइडिंग डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ओनली एक्सपोजिंग दोज विच आर नेसेसरी। नेसेसरी क्या था, कलर नेसेसरी था, मैंने बता दिया कलर। कंपनी से मुझे मतलब ही नहीं। अब इसका फायदा क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब कोई अगर चाहे कंपनी चेंज करना चाहे, कर पाएगा क्या, नहीं, एक्सेस ही नहीं कर सकता, तो कंपनी चेंज ही नहीं कर सकता, डेटा सिक्योर रह गया मेरा। समझ आया डेटा एनकैप्सुलेशन क्या है। हाँ भैया समझ तो आ गया है, थोड़ा थोड़ा समझ आया, लेकिन फिर से देखना लेक्चर, समझ आ जाएगा। अब एब्स्ट्रैक्शन, अब देखिएगा इस एब्स्ट्रैक्शन, मैंने आपको एक टास्क दिया, है ना, मैंने आपको एक टास्क दिया। टास्क में मैंने आपको क्या बोला, कि यू हैव टू बिल्ड अ वेंडिंग मशीन, है ना, वेंडिंग मशीन आपको एक बनाना है ना। अब उसमें चॉकलेट्स होनी चाहिए, चॉकलेट्स होनी चाहिए, और मान लीजिए फ्लावर्स होने चाहिए, और फ्लावर्स मान लीजिए ट्यूलिप्स होने चाहिए, राइट। और चॉकलेट्स में बोल लीजिए किटकैट। मैं क्यों ये एग्जांपल दे रहा हूं मुझे भी नहीं पता है ना। तो अब अगर मान लीजिए मैंने 100 रुपए का नोट डाला, इस मशीन में मैंने 100 रुपए का नोट डाला, तो मेरे को ऑप्शन आना चाहिए, चॉकलेट चाहिए या फ्लावर चाहिए, चॉकलेट चाहिए या फ्लावर चाहिए। अगर मैंने फ्लावर सेलेक्ट किया तो क्या बाहर आ जाना चाहिए, फ्लावर, नहीं तो चॉकलेट। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, क्या मुझे इससे फर्क पड़ रहा है कि आप ये कैसे बना रहे हो, क्या मुझे इससे फर्क पड़ रहा है। अब आपने बैकग्राउंड में कुछ किया होगा, कुछ कोड लिखा होगा जिसकी मदद से ये काम हो रहा है, उससे फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं। यूजर को उससे फर्क ही नहीं पड़ता, यूजर को सिर्फ किससे मतलब है, आउटपुट से मतलब है ना, आउटपुट डिपेंडिंग ऑन इनपुट, डिपेंडिंग ऑन इनपुट, है ना। अब आप इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हो, इंप्लीमेंटेशन, अगर मैं इंप्लीमेंटेशन की बात करूं तो आईडीसी, आई डोंट केयर, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि हाउ यू हैव इंप्लीमेंटेड दिस थिंग, आई डोंट केयर। मुझे बस ये चाहिए कि भाई अगर मैंने चॉकलेट सेलेक्ट किया तो मुझे चॉकलेट दो, अगर मैंने फ्लावर सेलेक्ट किया तो मुझे फ्लावर्स दे दो, दैट्स इट, फर्क नहीं पड़ता मुझे। दिस इज व्हाट इज दिस होल प्रोसेस इज नोन एज, इन विच implementation details are hidden from the user and only output is shown। इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन।
इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। ये देखो, इट इज अ कंसेप्ट दैट फोकसेस ऑन हाइडिंग द इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड एक्सपोजिंग द नेसेसरी फीचर्स। नेसेसरी फीचर क्या थे, एक ऑप्शन आना चाहिए जिसमें मैं चॉकलेट और फ्लावर सेलेक्ट कर पाऊं, फिर आउटपुट आना चाहिए, फिर पैसा डालने का एक स्लॉट होना चाहिए, बस। अब मुझे बाकी क्या फर्क पड़ रहा है कि पैसा गया, पैसा कैसे स्कैन हो रहा है, कितने फ्लावर्स डिस्पेंस हो रहे हैं, ये सब से मुझे मतलब ही नहीं है। लॉजिक से मतलब नहीं है, आउटपुट से मतलब है ना। ये आपकी फैकल्टी बोलती होगी कि भाई तुम लॉजिक कुछ भी लगाओ, मुझे बस आउटपुट ला के दो। एब्स्ट्रैक्शन ही है वो, है ना। तो ये एब्स्ट्रैक्शन वाला पार्ट हो गया। अब इसका फायदा क्या है, ये फ्लेक्सिबल बनाता है सिस्टम को और मेंटेनेबिलिटी इंक्रीज करता है। अब मेंटेनेबिलिटी कैसे इंक्रीज करता है, मान लीजिए आपका आउटपुट थोड़ा सा गलत आ गया, आपका आउटपुट थोड़ा सा गलत आ गया, तो अब आप चाहें तो इंप्लीमेंटेशन अपना एक्सपोज कर सकते हैं। अब आप चाहें इंप्लीमेंटेशन एक्सपोज करिए किसी दूसरे इंजीनियर को, तो वो आके आपका सॉल्व करके दे देगा, तो आपका सिस्टम और बेटर वे में मेंटेन हो सकता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं। और ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है, क्योंकि जब मैंने इंप्लीमेंटेशन ही छुपा दिया, तो अब बाकी तुम उसमें कुछ भी ऐड करो, इट वोंट मैटर कि आपने कैसे बैकग्राउंड में इंप्लीमेंट कराया है। तो ये फ्लेक्सिबल भी बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है, हाँ भैया थोड़ा थोड़ा क्लियर है, कोई नहीं, और क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं किस पे, इनहेरिटेंस पे। अब इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए ना मैं थोड़ा सा एक पेज लेता हूं। आपने ये देखा है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, है ना। मान लीजिए आपके ग्रैंड पेरेंट्स की ब्रॉड नोज थी, ब्रॉड नोज थी, एंड ऐसा समझ लीजिए दे वर टॉल, ठीक है। फिर आपके पेरेंट्स आए, आपके पेरेंट्स क्या थे, टॉल थे, आपके पेरेंट्स टॉल थे, और मान लीजिए, और क्या बोल सकते हैं, देवर फेयर, फेयर कलर था ना उनका। मुझे ये नहीं डिस्कस करना चाहिए, लेकिन स्टिल आई एम डिस्कसिंग। फिर आप आए यू, है ना। तो अब आपके साथ क्या हुआ, आप फेयर आए, आप फेयर आए, साथ में आप क्या आए पता है, मान लीजिए फास्ट, या बोल लीजिए स्मार्ट, ब्यूटीफुल बोल लीजिए, है ना। बोलोगे भैया आप बॉयज को ही सब्जेक्टिफाई कर रहे हो, नहीं ब्यूटीफुल बोल लेते। तो अब आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, ग्रैंड पेरेंट्स के पास दो फीचर्स थे, ब्रॉड नोज और टॉल। उसमें से एक फीचर आपने देखा कॉपी हो गया है किसमें, पेरेंट्स में। और पेरेंट्स का खुद का भी एक फीचर है क्या, पेयर। दिस इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट या न्यू, हाँ परफेक्ट। और अब आप यू में अपने में देखेंगे, तो आपके पेरेंट्स का फीचर कॉपी हो गया है, आपके पेरेंट्स का फीचर कॉपी हो गया है, और आपका एक इंडिपेंडेंट फीचर क्या आ गया है, ब्यूटीफुल, है ना। तो ग्रैंड पेरेंट्स को अगर मैं ऐसा बोलूं, दिस वॉज पेरेंट क्लास, दिस वॉज पेरेंट क्लास, तो ये यहाँ पे इसमें कुछ फीचर्स कॉपी हुए, फिर इस वाले क्लास के कॉपी इसमें हो गए। दिस इज व्हाट इज इनहेरिटेंस, इन विच यू कॉपी द फीचर्स ऑफ द पेरेंट क्लास टू द चाइल्ड क्लास। अब ग्रैंड पेरेंट्स के लिए चाइल्ड कौन है यार, पेरेंट है। तो ग्रैंड पेरेंट्स के फीचर जो थे टॉल वाला, वो कॉपी हो गया किसमें, पेरेंट में। सिमिलरली अब पेरेंट क्लास, पेरेंट जो है हमारे, पेरेंट का फीचर क्या था, फेयर, वो कॉपी हो गया हमारे में। वही चीज मैंने यहाँ पे इनहेरिटेंस में लिख रखा है। इट इज अ कंसेप्ट इन विच द फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ हायर एंटिटी, हायर एंटिटी क्या थे, ग्रैंड पेरेंट्स, हायर एंटिटी इज कॉपीड डाउन टू लोअर एंटिटी, लोअर एंटिटी में कौन था, पेरेंट्स, इज कॉपीड डाउन टू लोअर एंटिटी, है ना। वही लिखा है मैंने, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। वी कैन फर्दर एड मोर प्रॉपर्टीज टू द चाइल्ड क्लास। देखिए मैंने खुद की एक प्रॉपर्टी ऐड कर रखी थी क्या, फेयर, हाँ कर रखी थी। वैसे ही अपने में मैंने क्या ऐड कर रखा था, ब्यूटीफुल कर रखी थी। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया भैया, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। और ये कोड रीयूजिबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी प्रमोट करता है। रीयूजिबिलिटी कैसे, मान लीजिए टॉल के लिए मैंने कुछ कोड लिखा होगा, सेम कोड मैं पेरेंट्स में भी तो यूज कर सकता हूँ, फीचर तो कॉपी हो गया है ना, तो सेम कोड यूज कर सकता हूँ। सिमिलरली जब हम अपनी बात करेंगे, यू की बात करेंगे, तो फेयर का कोड मैं फिर से कॉपी कर सकता हूँ पेरेंट से यू में। समझ रहे हो, हाँ भैया समझ तो आ रहा है। अब हम देखते हैं क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म थोड़ा सा गाइस डिफरेंट है, अब मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए पॉलीमॉर्फिज्म ऐसा समझ लीजिए ना, दो वर्ड से बना हुआ है,
एक है हमारा पॉली, पॉली मतलब मैनी, और मॉर्फ, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स, मॉर्फ मतलब फॉर्म्स, है ना। अब क्या होता है, मान लीजिए मैं आपको एक सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूं, सिनेरियो, है ना। एक है मान लीजिए LKG का बच्चा, है ना, एक है 12th का बच्चा, और एक है आप, टॉप लेवल टॉप टायर इंजीनियरिंग कर रहे हैं SPPU से। SPPU नहीं बोलता हूं मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, आप बहुत बार सुनेंगे क्या, पप्पू यूनिवर्सिटी, तो परेशान मत होइएगा, है ना। अब LKG का भी बच्चा क्या करता है, पढ़ाई, स्टडी, है ना। 12th का भी बच्चा क्या करता है, पढ़ाई। इंजीनियरिंग का भी बच्चा क्या करता है, पढ़ाई, है। सर इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ाई करते हैं, करते हैं, इसीलिए तो मेरा लेक्चर देख रहे हो, है ना। तो अब देखिए LKG का बच्चा अगर स्टडी कर रहा है तो उसके लिए स्टडी क्या होगी, उसके लिए स्टडी क्या होगी, काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स। 12th का बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए स्टडी क्या होगी, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, है ना। और अगर इंजीनियरिंग का बच्चा पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियरिंग का बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए स्टडी क्या होगी, कोडिंग, है ना। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करिए इधर, एक चीज अगर मैं आपको इधर ऑब्जर्व कराऊं, स्टडी, अरे कहां गया मेरा कर्सर, गायब हो गया, थोड़ा सा मैं कलर ठीक सा लेता हूं। स्टडी, नाम एक ही था ना, नाम एक ही था विच वॉज स्टडी, लेकिन तरीके अलग अलग, फॉर्म्स अलग अलग है। इसमें स्टडी का फॉर्म है काउंटिंग नंबर्स फॉर LKG स्टूडेंट, है ना। इधर 12th वाले के लिए स्टडी का फॉर्म क्या है, इंटीग्रेशन। सिमिलरली इंजीनियरिंग वाले के लिए स्टडी का फॉर्म क्या है, कोडिंग। तो आप एक चीज देख रहे हो, स्टडी के मेनी फॉर्म्स हैं, मेनी फॉर्म्स, समझ रहे हो, बहुत ढेर सारे फॉर्म्स बन गए हैं, समझ पा रहे हो। नाम एक ही था स्टडी, लेकिन फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। LKG भी तो एक ऑब्जेक्ट है, हाँ भैया ऑब्जेक्ट है। अब हमें थोड़ा समझ आ रहा है ऑब्जेक्ट क्या है, 12th भी एक ऑब्जेक्ट है और इंजीनियरिंग भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट हमारे फंक्शन या हमारे फीचर का फॉर्म चेंज हो गया, फीचर या फॉर्म चेंज हो गया, स्टडी फंक्शन या स्टडी फीचर का फॉर्म चेंज हो गया, काउंटिंग नंबर्स, इंटीग्रेशन और कोडिंग। तो ये देखिए, इट इज एन एबिलिटी टू डिस्प्ले अ फीचर इन डिफरेंट फॉर्म्स। स्टडी के तीन फॉर्म्स थे ना, तीनों दिखाए मैंने। इट इज अ कंसेप्ट इन विच अ फंक्शन और अ बिहेवियर हैज द सेम नेम। ये देखिए, स्टडी सेम नेम है ना, सेम नेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स, सेम नेम, सेम नेम फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बट माइट वर्क डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट टाइप। नाम एक ही था, नाम एक ही था, स्टडी नाम था, लेकिन ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसका काम चेंज हो गया। LKG वाले के लिए काउंटिंग नंबर्स, 12th वाले के लिए इंटीग्रेशन, इंजीनियरिंग वाले के लिए कोडिंग। हाँ भैया परफेक्टली क्लियर है। दिस इज व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ये आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से कर सकते हैं। मैं ना आपको ये करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये टर्म्स का मीनिंग क्या है ना, रियल वर्ल्ड एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब क्या है, इट प्रमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी, सेम वही चीज, डजंट मैटर, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको ये समझ आया होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या, कैसे वर्क कर रहा होता है। आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है स्टार्टिंग में, थोड़ा सा ना ये इतनी ज्यादा थ्योरी है ना कि एक्सप्लेन करने में भी और समझने में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है, ठीक है। सो अब मैं अगर आपसे बात करूं तो आप ये कोर्स को फॉलो करते रहिए, और इनसेम का मैं फटाफट ट्राई करूंगा कवर करवाने का। आज तो ये पहला लेक्चर है, तो आज एक ही लेक्चर आएगा, कल से मैं 2-3 लेक्चर्स डालना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी सजेशंस हैं, मुझे चैट में या कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, है ना। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो हमारा मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप चेकआउट कर सकते हो बाकी के भी वीडियोस अगर आपको कुछ और भी नई चीजें सीखनी है तो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अनदर अमेजिंग टॉपिक, और उसे भी तोड़ मरोड़ के आसान बनाते हैं। टिल देन टेक केयर एंड